देखेंगे। कुछ ऐसा बातें हैं, वाह, हाँ, कुछ ठीक दिख रहा है ना, हाँ। तो कहते हैं पहले कुछ बातों को हम देखेंगे, ठीक है। तो बात क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। कुछ बातें को हम देखेंगे। बात ये है मेरा YouTube चैनल, मेरा नाम है राठौर सुनियानी। क्या है, YouTube चैनल है, इसमें सब डाल दिया हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं ये वीडियो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सब्सक्राइब करते हैं ना, तो जैसे मैं डालता हूँ वीडियो, परमेश्वर का वचन को लेकर डालता हूँ, वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। दूसरों को भी कहिए, और क्यों कहना है मैं बताऊंगा आगे। दूसरों को भी कहिए। आजकल मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, यूट्यूब चेक करता हूँ, तो मेरा कलीसिया का कोई नहीं दिखता है। हालेलुया। करो, दबाओ, इशारे है ना, उसको दबाइए, लिखिए। अब तो पढ़े लिखे हैं, कमेंट करिए। परमेश्वर का पढ़ा लिखा लेकर क्या फायदा है, सिर्फ दुनिया का नॉलेज रखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है दुनिया का नॉलेज को, दुनिया का ये ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता कहा। क्या कहा, मूर्खता कहा। पहला कुरिन्थी 3:17-18-19 को देखते हैं, 18-19 को देखते हैं, तो कहता है कि दुनिया का ये जो चरित्र पहनकर तुम घूम रहे ना, मूर्ख हो। हालेलुया। इसलिए मेरा ऐसे दिखेगा, मेरा पेज मतलब चैनल है, यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब में मुझे पैसा कमाना नहीं है। हालेलुया। मेरा एक ही मकसद है। अभी तक इसमें मेरा सब्सक्राइबर कितना है, 585, यानी उससे भी ज्यादा हो चुका है। 91, 92 हो चुका है, 592, 91 ऐसा हो चुका है। जैसे कि परमेश्वर की वचन को देख रहे हैं, और वो लोग खुद अपना ये जो सब्सक्राइब है ना, उसको दबा रहे हैं। हालेलुया। और आगे है फेसबुक, ये ऐसे मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करिए। उसमें भी आप लिख सकते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप दूसरों तक भी वीडियो पहुंचा सकते हैं। हम खुद बचे हैं, दूसरों को भी क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। दूसरों को भी क्या करना है, बचाना है। ऐसे करिए। ये शायद लग रहा है बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो इसमें सेट कर दीजिएगा, डायरेक्ट लाइन में कर देंगे। मेरे ख्याल से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज नहीं किया हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार मेरा पेज था, और मैंने आपको दिखा दिया। इस प्रकार हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये था, एक था यूट्यूब, लगा दीजिए, उसमें लगा दीजिए, वो वाला बोर्ड में, बोर्ड इधर करके पास में लाओ बोर्ड को, चेयर बीच में रख। टीवी के डायरेक्ट लगे दिया। कुछ नहीं होगा। पहुंच जाएगा आराम से।
इतना डरने से क्या होगा। छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब हो गया सब कुछ, अभी आएंगे डायरेक्टली हम। ये था, आपको मैं बता चुका हूं। और दूसरा था फेसबुक, तीसरा है इंस्टाग्राम। तो मेरा फॉलोवर्स है कितना, 95। मैं इसमें भी परमेश्वर का वचन डालता। हालेलुया। तो आप अभी कह सकते हैं कि YouTube सब्सक्राइब करके मुझे क्या फायदा, फेसबुक फॉलो करके मुझे क्या फायदा, इंस्टाग्राम जो है उसको फॉलो करके मुझे क्या फायदा। तो मैं बता देना चाहता हूं, देखिए ये जो बाइबल है ना, फोटो दिख रहा है ना, ये जो बाइबल है सत्य बातों को सीखेंगी। अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं, फेसबुक को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, तो ये जो बाइबल का सत्य बातों को सीखेंगी और आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप करते हैं ये विषय को, और जो विषय को मैंने सोच के रखा हूं, अभी तक मैंने जो प्रोग्राम चलाने वाला हूं अभी स्टार्ट नहीं किया हूं। जैसे मेरा एक सामान दरकार है उसको चलाने के लिए, वो आएगा जैसे मैं करूंगा। तो ये है मेरा आपका फायदा। क्या फायदा है, बाइबल का सत्य बातों को सीखेंगे और आपका आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया, आपका आत्मिक उन्नति होगा। तो आज का विषय यहाँ से हम शुरू करते हैं। हालेलुया। तो विषय क्या है, गवाही। क्या है विषय, है आज का गवाही, गवाही। और इंग्लिश कहता है टेस्टिमोनी, ठीक है। तो गवाही, ये गवाही जो है क्या है, असल में क्या है ये, इसका अर्थ को समझना है। इसका अर्थ जो है उसको आपको क्या करना है, जानना है। जो आजकल विषय आज क्या है, गवाही का है, गवाही है। और इंग्लिश में कहता है टेस्टिमोनी। और आगे हम देखते हैं तो आजकल गवाही बहुत चल रहा है। क्या हो रहा है, आजकल गवाही बहुत चल रहा है। ध्यान देना, बहुत चल रहा है। चर्च में आते हैं, गवाही देते हैं, प्रभु ने मेरा वो कर दिया, मैं रखूंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं तो मैं रखूंगा। तो कहते हैं आजकल गवाही इतना जोर शोर चल रहा है, वचन कम है, वचन जो है कम दिखता है, लेकिन गवाही इतना दिखता है। 2 घंटा 3 घंटा गवाही, और समय यूं ही बीत जाता है। गवाही सुन सुनकर, गवाही सुन सुनकर समय बीत जाता है। तो ये था, कहां देते हैं गवाही, चर्च में। और उससे आगे देखते हैं यूट्यूब में आकर वीडियो डालकर गवाही देखते हैं कि नहीं। यूट्यूब में, फेसबुक में, टीवी में, जिसका टीवी चैनल में लाते हैं, वो सारे इन सारे में क्या करते हैं, गवाही देखते हैं। हालेलुया, देखते हैं। तो आगे को हम देखते हैं तो बहुत जोर शोर में चल रहा है। क्या ये चल रहा है, गवाही चल रहा है। क्या आप कह सकते हैं क्या तुम गवाही के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, क्यों रहूंगा खिलाफ, है कि नहीं। ये जो गवाही है, जो साक्षी देने वाला, गवाह देने वाला, यीशु का जो गवाही देते हैं, क्या तुम उसका खिलाफ है? मुझे कह सकते हैं तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं क्यों रहूंगा परमेश्वर के खिलाफ, यीशु का खिलाफ मैं क्यों रहूंगा। हालेलुया। गवाही जिसको कहते हैं, ये आज जोर शोर चल रहा है। कहां चल रहा है, चर्च में चल रहा है, यूट्यूब में, फेसबुक में, टीवी में, बहुत जोर शोर में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना जन को डाउट लग रहा है, क्या मैं गवाही ना दूं? अवश्य दीजिए, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं गवाही देने के लिए। और कौन होता हूं मैं, परमेश्वर का काम को रोकने वाला है। सत्य को जाना, सत्य का गवाही दिया, उसमें मैं रोक सकता हूं आपको? बिल्कुल नहीं रोक सकता। हालेलुया। कितना जन का जीवन में डाउट है अभी तक, अरे फिर तो मैं गवाही ना दूं, संडे को उठकर मैं गवाही ना दूं,
ऐसा किसका मन में सवाल उठ रहा है? उठ रहा है किसका मन में? हालेलुया। मैं वचन के हिसाब से चलता हूँ। ये जो बाइबल जो मुझे टीवी में भी, टीवी सॉरी मोबाइल में देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब में देखते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनका अनुसार चलता हूँ, बाइबल के अनुसार चलता हूँ। हालेलुया। गाली देना मना नहीं कर रहा हूँ, चलना है हमको यीशु का शिक्षा के अनुसार। यीशु का क्या हो रहा है? यीशु का शिक्षा के अनुसार हमको चलना है, यीशु के शिक्षा के अनुसार चलना है। ठीक है। तो बहुत जोर शोर में क्या चल रहा है? गवाही चल रहा है। और देखेंगे वचन कम लेकिन गवाही जोर शोर इतना इतना चल रहा है कि आप सोचिए मत। तो देखिए, एक व्यक्ति आकर कहता है, क्या कहता है? मेरा जीवन में बहुत बड़ा समस्या था। एक व्यक्ति आकर कहता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या था, मुझे प्रभु यीशु ने समस्या से आजाद किया। हालेलुया। मुझे वो समस्या से क्या कर दिया? यीशु ने आजाद कर दिया। हालेलुया। आजाद कर दिया, ऐसा हम कहते हैं। एक व्यक्ति आकर कहता है, रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति आकर कहता है मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या था और मुझे प्रभु यीशु ने समस्या से क्या कर दिए? आजाद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे प्रभु यीशु ने, आप कहते हैं कि नहीं, आकर कहते हैं कि नहीं कि मेरे जीवन में इतना बड़ा समस्या था लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया? मुझे क्या कर दिया? अच्छा बोलिए, कुछ बोलिए, आप भी बात करिए, मैं भी बात करता रहूंगा। हालेलुया। मैं भी बात करता रहूंगा, आप भी बात करते रहिए। देखिए इसको कुछ करिए। हम इसको हटाकर यहां डालेंगे इसको। चलिए देखते हैं, नहीं तो इसको बंद कर देते हैं। हालेलुया। क्या कहा था मैंने? एक व्यक्ति आकर कहता है मेरे जीवन में क्या था? बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन वो समस्या से मुझे प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। बड़े ताव से कहते कि नहीं, किसी को ना डरते हैं, किसी को ना शर्माते हैं, और आकर चर्च में कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा मीटिंग जो रहता है ठहराते हैं, उस जगह में आकर कहते हैं कि मेरा जीवन में समस्या था लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। हालेलुया। चाहे वो क्या कहते हैं उसको, किसी का कुछ ऑन है? हाँ, तो बंद करके रखे ना, मैं जैसे काम खोल के पढ़ना। ठीक है। तो कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, लेकिन देखिए मैं नशा में था। कोई कोई व्यक्ति क्या कहते हैं? मैं नशा में था। कोई कोई और कई प्रकार की बातें करते हैं। এই বোর্ডটা भी खराब আছে। अभी ठीक होगा।
नहीं हो रहा है। आएगा यार थोड़ा। आ अरे छोड़ते हैं इसको। नहीं हो रहा है। यही लास्ट है। अगर नहीं होगा तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। पूरा लास्ट है ना, इसके बाद हम नहीं देखेंगे। तो मैं कहूँगा वही उसी में सुनना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार मैंने कहा था इस जगह में, और हाँ, इस प्रकार कहा था, एक व्यक्ति आकर कहता है कि मेरा जीवन में बहुत बड़ा समस्या था, मुझे यीशु ने उस समस्या से क्या कर दिया? आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, ऐसे कहते हैं। हालेलुया। लेकिन और एक व्यक्ति आकर कहता है मैं नशा में था, लिखा हुआ है, मैं नशा में था, प्रार्थना के द्वारा पस्तर का सेवक का नाम नहीं लूंगा किसी का, पस्तर का सेवक मुझे प्रार्थना कर दिया। अपना पति ने आकर कहता है मेरा पति नशा करता था, लेकिन जब से सेवक आकर प्रार्थना कर दिया मेरा पति नशा से मुक्त हो गया। मेरा जीवन में रोग बीमार था, मेरा परिवार में था, लेकिन जैसे प्रार्थना कर दिया वो ठीक हो गया। मेरा संतान नहीं हो रहा था, लेकिन सेवक जैसे प्रार्थना कर दिया मेरा संतान हो गया। ऐसे कि नाना प्रकार की, इसलिए लिखा हुआ नाना प्रकार की मेरे जीवन में ये समस्या था, लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना कर दिए, जैसे जैसे आप कह दिए, वो सब कुछ वो ठीक हो गया। कहकर हम क्या करते हैं? गवाही देते हैं। और सेवक पास में खड़ा रहता है उसका, जब गवाही देते हैं ना, सेवक जो है वो पास में खड़ा रहता है और हंसते रहता है। क्या करते रहता है? हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। क्या? सब बस मैंने प्रार्थना कर दिया और वो व्यक्ति क्या हो गया? ठीक हो गया। और उसको बढ़ावा को देखिए, फेमस को देखिए, और ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। नशा में तो ये सारे बहुत सारे विषय मैंने नहीं रखा, समझाने के लिए इतना रखा हूं। तो आगे देखते हैं, तो कहता है ऐसा कह कर बड़ा बड़ा गवाही देते हैं लोग, लेकिन क्या फायदा? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। ऐसा कह कर आज लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा गवाही देते हैं लोग, लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा? मैं कहूंगा भी मैं नशा में था, प्रभु तूने मुझे ठीक किया, मैं बड़े क्या से दूंगा? बड़े ताव से दूंगा। जितने भी लोग रहेंगे उसके बीच में खड़ा होकर मैं क्या करता हूँ? गवाही देता हूँ, प्रभु जी मैंने तेरे नाम से मुझे नशा मुक्त कर दिया। लेकिन बड़े ध्यान से सुना, इधर देखिए, जो बातों को जिस दिन तुम खड़ा होकर कहा था, यानी यहां तक कि मैं मेरा पति के लिए जो सेवक है वो प्रार्थना कर दिया और तुम गवाही दे, या वो गवाही दिया, जो ठीक हुआ वो गवाही देता है। जिस दिन तुम खड़ा होकर तूने कहा कि मैं प्रभु के नाम से क्या हो चुका हूं? वो पाप से क्या हो चुका हूं? आजाद हो चुका हूं। ये बातों को तुम कितने दिन ध्यान देते हो? एक व्यक्ति जब गवाही देता है तो जिस बातों में कहते हो कि मुझे प्रभु ने ठीक किया, कौन ठीक किया? मुझे प्रभु ने ठीक किया। अगर जिस दिन तुम बातों को कहा था, ये जो बातें तुम कहा है कि मुझे प्रभु ने ठीक किया, तो इस बातों को तुम कितने दिन तक धर के चलते हो? ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के जीवन में यीशु ने काम किया, वो अपना सब कुछ छोड़ चुका और यही वादा किया, मैं मर जाऊंगा प्रभु, लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं होगा। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग यीशु का अपना कर बड़ा गवाही दिए, मेरे जीवन में इतना बड़ा समस्या था, लेकिन मैं जब से मैं यीशु को पाया, उस दिन से प्रभु मैं ये सारे को छोड़ चुका हूँ। जिस दिन तुम ये बातें को कहते हो, ठीक है, बहुत अच्छा तुम कहा, यीशु ने ठीक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या फायदा बेटा? क्या फायदा?
देखिए, ऐसे में फायदा प्रभु यीशु मसीह का नहीं होता है, फायदा तो सेवक का होता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा गवाही देने वाला लोग, ऐसे में फायदा प्रभु यीशु मसीह का नहीं होता है मेरे प्यारो, फायदा होता है सेवक का होता है। फायदा सेवक का। पूछो क्यों? पूछो क्यों? एक साथ पूछिए क्यों? मैं बातें नहीं करूंगा अभी, मैं बातें नहीं करूंगा, वचन बातें करेगा। ऐसे में क्यों फायदा होता है वो व्यक्ति को? ऐसे में वो व्यक्ति को क्यों फायदा होता है? मैं बातें नहीं करूंगा, ये वचन बातें करेगा। हालेलुया। कौन बातें करेगा? पतरस। मर चुका है पतरस, लेकिन परमेश्वर के पास है, यीशु के पास है। उसका पत्री में जो बातें लिखा था वही बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार लिखा जाता है दूसरा पतरस 2:20, दूसरा पतरस 2:20 में कहता है, और जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, किसके पहचान के द्वारा? यीशु मसीह का पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। क्या हो चुके हैं हम? संसार की नाना प्रकार की, एक प्रकार नहीं, नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। और फिर अब यहां से आएगा, यहां से, और फिर उनमें फंसकर हार गए। क्या लिखा गया है? और फिर उनमें फंसकर क्या गए? हार गए। तो तेरा गवाही काम में आएगा। हालेलुया। तुम सब जिस स्टेज में खड़ा होकर तूने गवाही दिया था कि प्रभु तेरा सेवक जो मेरे लिए प्रार्थना कर दिया और मैं पूरा नशा से मुक्त हो गया, लेकिन कहता है और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो इसमें किसका फायदा होगा? इसमें किसका फायदा होगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह का फायदा होगा? हम जिस बातों को ताऊ से कहे थे, भीड़ में कहे थे, रोड में कहे थे, अपना समझ में कहे थे, अपना घर वाले से कहे थे, अपना पड़ोसी से कहे थे कि मैं यीशु मसीह को जान चुका हूं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, लेकिन वचन कहता है, क्या कहता है? और फिर उनमें फंसकर हार गए। क्या ये गवाही परमेश्वर कबूल करेगा? जिस व्यक्ति हार जाता है वो व्यक्ति कहेगा, अच्छा ठीक है, यहाँ खेल हो रहा है, किस खेल का? फुटबॉल खेल रहा है, और मेरा टीम हार गया। मैं मानता हूं मेरा टीम हार गया, और जो मेरे साथ जो टीम खेल रहा था वो जीत गया। वो जीता हुआ टीम जीत गया और मैं हारा हुआ टीम में जीता कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता। क्या ऐसे में कोई व्यक्ति विश्वास करेगा कि ये जीता है? कहेगा? कहेगा कोई व्यक्ति? आंख को सामने देख ली, वो हारी गोल नहीं, 2 गोल खा ले, कहेगा कि नहीं? और उसी को मैं कहूंगा फाइनल जीती ना हमें, तो कौन विश्वास करेगा? करेगा कोई विश्वास करेगा? मेरा कहना क्या हो जाएगा? व्यर्थ होगा कि नहीं? मेरा कहना क्या हो जाएगा? व्यर्थ होगा। इसीलिए कहता है दूसरा पतरस 2:20 कहता है, और जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता, हाँ तुम बच निकले थे, हाँ तुम्हें परमेश्वर आजाद कर दिया था, हाँ तुझे परमेश्वर ने वो नशा से बचा लिया था, लेकिन जिस दिन तुम स्टेज में खड़ा होकर जिस बातों को तूने कहा, जिस बातों को तूने प्रकट किया, बेटा ये परमेश्वर की आत्मा तुझे अगुवाई नहीं किया था। जिस गवाही को तूने दिया था ना, उस दिन तुझे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई नहीं किया था। हालेलुया। किसी का डर था तेरे जीवन में, किसी को दिखावा के लिए था वो गवाही। इसीलिए कहता है फिर उनमें फंसकर हार गए। जहां से निकले थे तो वहां से तुम फिर से वहां से घुस गए, तो तेरा गवाही देना क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? इसमें किसका फायदा होता है? ऐसे में फायदा प्रभु यीशु मसीह का नहीं होता है, फायदा तो सेवकों का होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कि डर दिखाकर लोगों को स्टेज में लाकर क्या करते हैं? गवाही देना, तुम गवाही देना, तुम गवाही देना, तेरा जीवन में बड़े काम क्या है। अरे जब परमेश्वर काम करेगा ना, वो परमेश्वर के आत्मा उनका अंदर में काम, बेटा तुम मेरा काम को प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? जोर शोर चल रहा है गवाही, लेकिन किसके द्वारा वो दे रहे हैं?
कौन उसको कह रहा है, कौन उसको अगुवाई कर रहा है, उसको नहीं जानते हैं। इसमें परमेश्वर का फायदा नहीं होता है, लेकिन किसका फायदा होता है? शैतान का फायदा। इसलिए कहता है और फिर उनमें फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरा हो गई। क्या ये जो गवाही दिया, ये व्यक्ति जो हार गया, अच्छा मैं कहता हूं मैं नशा से मुझे परमेश्वर आजाद कर चुका है, और मैं कहा कि मेरा नशा यीशु ने क्या कर दिया? दूर किया। और कुछ दिन के बाद वही नशा करूंगा, तो जिस दिन मैंने कहा था, क्या मेरा परमेश्वर वो गवाही को ग्रहण करेगा? ग्रहण करेगा? कितना को लगता है कि मैं वो गलत से निकल चुका हूं और मैं वही करूंगा तो मुझे परमेश्वर ग्रहण करेगा? करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब जितने गवाही देते हैं ना, मैं हर व्यक्ति को देखता हूँ, जिस व्यक्ति गवाही देता है ना, मैं देखता हूँ बड़ा तेरा चरित्र को देखता हूँ, तेरा चाल को देखता हूँ, तू कहाँ था और कहाँ है, मैं देखता हूँ साहब। ये परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता है जो व्यक्ति हार जाता है, जो व्यक्ति जहां से निकलकर हार जाता है, वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं जीत चुका हूं? कह सकता है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और कहेंगे भी तो भी आपका कोई बातों को विश्वास नहीं करा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी विश्वास नहीं करा जाएगा। इसीलिए देखिए, इस बातों में हमको यही समझ में आता है, इस बातों में हमको यही, इस वचन में हम यही सीखते हैं कि जो व्यक्ति थूक चुका है, समझे ना, जो व्यक्ति उतर चुका है, जो व्यक्ति को फेंक चुका है और वो कभी नहीं हारता, उसी का गवाही परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। आज गवाही दे दिया खड़ा होकर, गवाही देना ऐसे बड़े बात नहीं है मेरे प्यार। मैं भी कह सकता हूँ, अनप शनप कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसी में नहीं हूं तो मेरा कहना क्या ठहरेगा? व्यर्थ ठहरेगा। आज देखो बहुत गवाही दो, बहुत लोगों को देखो आज क्या गवाही देते हैं और क्या करते हैं वो लोग। हालेलुया। खूब बनाओ गवाही, खूब करो गवाही, खूब दो, लेकिन बेटा तुम कौन सा बातों में तुम गवाही दे रहे हो ना, उसको तुम ध्यान रखना, उसको तुम क्या रखना? ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं गलत कह रहा? आज मैं कह दिया परमेश्वर तेरा काम करूंगा और अलसी बन जाऊंगा, सोते रहूंगा, खाते रहूंगा, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं करूंगा, परमेश्वर क्या करेगा? मुझे लगाएगा कि नहीं डंडा? लगाएगा कि नहीं? तो उसी प्रकार मेरे प्यार, आज हम गवाही देते हैं ना, आपका गवाही को स्मरण रखो, याद रख। इसलिए तो कहा मेरे बातों को तुम्हें स्मरण करेगा वो आत्मा आकर। हालेलुया। और गवाही कौन देता है ना? आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है। पतरस में ही लिखा गया है, पहला पतरस 5 जैसा लग रहा है मेरे को, 5 का 7 जैसा लग रहा है। एक बार देखते हैं चेक करके, पहला पतरस 5 उसका 7 को देखते हैं, 7-8 को। अगर है तो है, नहीं तो हम दूसरा दिन भी करेंगे, ठीक है? एक ही बार हम चेक करके देख लेते हैं। हाँ, किसी को मिल गया? इसका साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं, ये नहीं है। पहला पतरस 7 नहीं है, नहीं ये नहीं है। पतरस या इसमें लिखा गया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा वचन, या यूहन्ना में इस प्रकार लिखा गया था। हाँ, पहला यूहन्ना 5 है, पहला यूहन्ना 5 उसका 6 से हम देखते आते हैं, 6 से 12 तक। तो इस प्रकार लिखा जाता है, बाइबल से पढ़िए। हाँ, यही है वो, हाँ, जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। आप देखिए, हाँ, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह कैसे आया था? कैसे आया था? लहू और हाँ, और पढ़िए। अर्थात यीशु मसीह 6 से यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। यही है वो जो लहू और पानी के द्वारा आया था। मतलब कौन है? हाँ, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह। आगे पढ़िए।
वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, सब देखिए क्या कहता है, पढ़िए। और जो गवाही देता है, ये देखिए, और जो गवाही देता है वो आत्मा है। वो आत्मा है। हालेलुया। क्या कहा, रिपीट करिए वचन। और जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वो आत्मा है। वो आत्मा है मेरे प्यार, पवित्र आत्मा है। हम तो अपने मन से कहते हैं, हम तो अपने इच्छा से कहते हैं, तो कितना दिन रहेगा वो बातें? अगर परमेश्वर की आत्मा ही हमें लीड करता है, अगुवाई करता है और गवाही को देता है, परमेश्वर के कामों को प्रकट करता है। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य है मेरे प्यारो, आत्मा सत्य है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा सत्य है और यही गवाही देता है। इंसान का अंदर प्रवेश करता, प्रवेश नहीं, बैठकर वो आत्मा यही गवाही देता है परमेश्वर का, और आत्मा सत्य है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा क्या है? सत्य है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि आज लोग क्या करते हैं, गवाही देते हैं कुछ और कुछ दिन के बाद उससे भी गया गुजरा दिखाई देते हैं। उससे भी क्या दिखाई देते हैं? गया गुजरा दिखाई देते हैं। तो आपका गवाही परमेश्वर कबूल करेगा। इसलिए तो मैंने यहां लिखा, क्या लिखा, ऐसे में फायदा प्रभु यीशु मसीह का नहीं होता है, फायदा तो सेवकों का होता है। हालेलुया। जबरदस्त, किसी को घर दिखाकर, किसी को नाम लिखकर ये गवाही नहीं होता है। अभी हम वचन पढ़े, गवाही कौन देता है? आत्मा देता है, और आत्मा क्या है? सत्य है। हालेलुया। तब स्थिर रहेगी, तब बातें में पक्का रहेंगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। हालेलुया। इसलिए कहता है कि, फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद समाप्ति को आ गया, समय भी हो गया। और जब ये प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की, ये पृथ्वी की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, कोई फायदा नहीं देगा। अगर उनमें फिर हार जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आपका गवाही गई भैंस पानी में। हालेलुया। आपका गवाही नहीं रहा। अब देखिए आगे क्या कहता है, जो व्यक्ति हार जाता है वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं जीत चुका हूं, और ऐसा भी कहेगा तो कोई विश्वास नहीं करे। इसीलिए वचन कहता है, देखिए मध्य की सुसमाचार उसका 19 उसका 18 में कहता है, ये धनी व्यक्ति, धनी युवा आकर यीशु से कहता है, प्रभु जी मैं कौन सा काम करूं? तो परमेश्वर ने यीशु ने कुछ बातों को कहा, अगर ऐसा करते हो तो क्या कहा? उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा आज्ञा को मानोगी, जैसे ऊपर पढ़ेंगे तो आज्ञा को मानोगी। तो कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा एक की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अभी आएगा झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाह ना देना, जो तुम कर रहे हो ना उसको देना। यहाँ कहा ना झूठी गवाही ना देना, बिल्कुल ना देना। इस और एक वचन है, पहला कुरिन्थी 1 उसका 6 में कहता है कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकलना चाहिए। हालेलुया। जैसे तुमने कहा, जैसे तुमको परमेश्वर का बेटा यीशु उधर क्या पक्का रहना है उसमें, तब जाकर परमेश्वर आपका गवाही को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आजकल बहुत चल रहे कि नहीं गवाही, मेरा वैसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा तैसा हो गया, लेकिन दिखने से वो सांसारिक में है। क्या परमेश्वर ऐसा सांसारिक और आत्मिक व्यक्ति को ग्रहण करता है? इसलिए तो कहा यीशु, एक आत्मिक हो जा, नहीं तो दूसरा क्या हो जा? सांसारिक हो जा। दोनों का सेवा तुम करने नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यार देखिए, कहता है आप लोग जितने गवाही देकर और जो नहीं करना चाहिए, जोर हो गया जो होता है, तो कहता है आप लोग जितने गवाही देकर और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, तो आपका गवाही लोगों को दिखावा है और परमेश्वर का दृष्टि में आपका गवाही झूठा है मेरे प्यारे। हालेलुया।
हालेलुया। क्या लिखा मैंने इस जगह में? आप लोग जितने गवाही देकर, और जो यहाँ जो होता लेकिन जोर हो गया, जो नहीं करना चाहिए परमेश्वर के दृष्टि में, जो नहीं करना चाहिए वो ही करते हैं, तो आपका गवाही लोगों को दिखावा है। क्या है? लोगों को दिखावा है, और परमेश्वर का दृष्टि में आपका गवाही झूठा है। मेरे परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? झूठा है, और लोगों को ये दिखावा गवाही है। ऐसा गवाही परमेश्वर पसंद नहीं करता। अब खूब करो बेटा गवाही, खूब करो। आज तुम लोगों को बुला बुला कर खूब करो, चर्च में करो, मीटिंग में करो, अपना घर में जा जा कर करो, वीडियो बना कर करो, यूट्यूब में छोड़ो, फेसबुक में छोड़ो, सोशल मीडिया जो जिसको कहते हैं उसमें छोड़ो, लेकिन आत्मा जो है ना वो ही गवाही देता है। हालेलुया। हम लोग किसी को जो प्रोग्राम हुआ, हम किसी का नाम लिखे थे कि नाम पकड़ कर आपको बुलाया जाएगा, लेकिन पिछले दिनों में कैसा किया जाता था? लिस्ट रखा जाता था, और सूरज भाई के पास में रहता था लिस्ट, और उसको एक एक नाम को पढ़ो और उसको बुलाओ और गवाही देगा। कैसे गवाही देगा, कैसे नहीं देगा उसको खुद पता नहीं, वो चढ़ जाता है। उसको सिखाते हैं, अरे कहो मैंने तुमर कोराहेला ताकि बोता, ये गवाही नहीं है मेरे प्यारो। हालेलुया। गवाही आत्मा तैयार करेगा, परमेश्वर का काम को दिखाने के लिए आपको तैयार करेगा बेटा के, और किसी से डर भय नहीं रहेगा जब परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गवाही दो, आपका गवाही बिल्कुल साफ रहना चाहिए। हालेलुया। मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोगों को दिखावा करते हैं और जो परमेश्वर का दृष्टि में गवाही झूठा है, मैं उसके खिलाफ हूं। हालेलुया। झूठे गवाही तुम क्यों देते हो? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुम तो हार चुके हो। बाइबल क्या कहा, पतरस क्या कहा? तुम तो हार चुके हो, और गवाही देकर तुम फायदा नहीं है। इसीलिए कहता है पहला यूहन्ना 5:10 कहता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। परमेश्वर के पुत्र कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। जो परमेश्वर के, जो ऐसे पढ़ना, जो मतलब कोई भी, कोई जात, कोई धर्म, जो भी, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपनी ही में गवाही रखता है। अपने में ही क्या रखता है? गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की, जिसने परमेश्वर को प्रतीति यानी विश्वास नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को प्रतीति, जिसने परमेश्वर को विश्वास नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया। किस गवाही पर? क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर ने खुद अपना बेटा का गवाही दी है, उसमें तुम विश्वास नहीं किया। वो गवाह क्या था? देखते हैं, आगे देखते हैं। तो कहता है पहला यूहन्ना 5:11 और 12 में कहता है, और वो गवाही ये है कि, क्या गवाही दिया था परमेश्वर ने? कहता है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। ये अनंत जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। ठीक उसका 12 कहता है, जिसके पास पुत्र है। किसके पास? जिसके पास भी, जो मनुष्य के पास भी। हम तो उसको नहीं लेंगे, धर्म को नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म के विषय में नहीं सिखाया। हालेलुया। यीशु ने किसी धर्म के विषय में हमको नहीं सिखाया, इसलिए हम धर्म को नहीं लेंगे। इसलिए कहता है जिसके पास पुत्र है। यहाँ तो लिखता क्रिश्चियन के पास पुत्र है, यीशु इस प्रकार लिखता। हिंदू के पास मुस्लिम, यहूदी उसमें चलता था, समारी जो भी थे उस जगह में, कि लिखता कि ऐसे लिखता, लेकिन इसमें क्यों लिखा लेखक ने? जिसके पास पुत्र है। हालेलुया। कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो ये सोचो, जिसके पास यीशु है वही उठकर गवाही देगा।
हालेलुया। यीशु ही नहीं रहेगा तो क्या गवाही देंगे? झूठ मूठ का लोगों को दिखावा कर देगी कि नहीं? भीड़ रहेगा, अरे बाप से ये कहता एक म्यूट, हालेलुया, कहते हैं कि नहीं? ऐसे कहते हैं कि नहीं? आदमी लोग क्या कहते हैं? से तो में कहता नहीं देवी, लेकिन जब तुम देते हो तो तुम हार चुके हो, हारा हुआ देते हो, और लोगों को दिखाने के लिए तुम देते हो और सबक को खुश कराते हो। हालेलुया। हम वैसे नहीं है, लेकिन गवाही जो देता है वो आत्मा आपको तैयार करता है, और आत्मा सत्य है, सत्य के अनुसार आप खड़ा होते हैं, और जो गवाही देते हैं तो आपका गवाही भी साफ रहता है। हालेलुया। आपका गवाही क्या रहता है? साफ रहता है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1 उसका 10 में कहता है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, क्या? यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। हम पाप किए हैं, हम लोग का जन्म ही पाप है। हालेलुया। लेकिन आज हम सत्य में चल रहे हैं, सत्य में चल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि मैंने पाप नहीं किया? बिल्कुल मत कहिए। हालेलुया। कहता है यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। उसका वचन हम में नहीं है। यीशु ही हम लोग का जीवन में नहीं है, उसके लिए ये शब्द है। कहता है परमेश्वर के कहे पर भरोसा ना करना, उनकी बेइज्जती करना है मेरे प्यारे। हालेलुया। क्या जैसे तुम उस जगह में खड़ा होकर गवाही देते हो और वैसे नहीं करते हो तो बेइज्जती किसका होता है? परमेश्वर का। हालेलुया। बेइज्जती किसका करते हैं? परमेश्वर का। कुछ दिन के बाद चर्च आना है, कुछ दिन के बाद नशा पानी में घुस जाना है, बेइज्जती किसका होता है? बेइज्जती किसका होता है? आवाज से लगा, बेइज्जती किसका होता है? परमेश्वर का। आप कहते हैं प्रभु मुझे नशा से छुड़ा दिए हैं, बड़ा गवाही देते हैं, बड़े स्टेज में चढ़कर बड़ी भारी भीड़ में आकर कहते हैं मेरा पत्नी बदल गया, मेरा पति बदल गया, बेटा 10-15 दिन के बाद देखते हैं वही के वही है। बेइज्जती किसका होता है? परमेश्वर का होता है। इसलिए जो गवाही देता है ना, जो गवाही में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दम। जैसे कहा वैसे करके दिखाना है। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर आपका गवाही को स्मरण और वो राज्य में कबूल करेगा। नहीं तो आज बहुत सारे गवाही दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कैसे जी रहे अपना जिंदगी। हालेलुया। 10 रुपया में कोई चलेगा? परिवार चलाने पाएंगे? हाँ? लेकिन आज गवाही देखेंगे तो कहते हैं, खड़ा होकर कहते हैं लोग, आज मुझे 10 रुपया मिल जाता है और मेरा परिवार चल रहा है। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ? क्यों झूठ बोल रहे हो? बेइज्जती किसका कर रहे हो? परमेश्वर का। देखने से लून में डूब चुका है। हालेलुया। ऐसा गवाही परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा? इसीलिए कहता है परमेश्वर का कहे पर भरोसा ना करना, उनकी बेइज्जती करना है। परमेश्वर का बेइज्जती करना है। इसलिए जो बातें को तुम कहते हो उसको करके दिखाना है आपको। हालेलुया। जिस बातों को हम कहते हैं, हाँ प्रभु मैं दाऊद से कह रहा हूं कि प्रभु मुझे तूने मुक्त किया, वो नशा से, व्यभिचार से, गलत से, झूठ से, तो मुझे फिर से उसमें घुसना हारना नहीं है। अगर मैं नहीं हारूंगा तो मेरा गवाही परमेश्वर ग्रहण करेगा, और वही करूंगा तो परमेश्वर को बेइज्जती करना। हालेलुया। परमेश्वर का ये देखिए ना, उसको हम फिर झुकाते हैं, फिर अपना उस क्रूस में चढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आपका निर्णय सही होना चाहिए, आपका डिसीजन सही होना चाहिए। किसी को देखकर, किसी बड़ा लोगों को देखकर गवाही मत दीजिए। अगर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, कहता है, तो आप दे सकते हैं। बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु का स्वभाव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इतना भारी भीड़ में जाकर कहा यदि मुझे यीशु ने ठीक कर दिया, यही है वो व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। अपना गांव में जाकर दिखाया, मैं ठीक हो गया। कौन किया? यीशु किया। वो व्यक्ति जाकर लोगों पूछने लगे कि तुम क्या ठीक होगी? हाँ। कौन किया? यीशु किया। यीशु को सामने रख कर नहीं किया। यीशु कहता था, क्या कहता था? किसी को ना कहना, क्योंकि जानता था
गिर पड़ेंगे उसमें, यीशु के सामने गिर पड़ेंगे लोग, जानता था। और ये भी जानता था यीशु कि सत्य का विच्छेदता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको भी ध्यान देना है मेरे प्यारों। यहाँ अगर मैं बेकार का यहाँ अभी मैं आपको एक एक जन को खड़ा करे गवाही दिया ऐसे कहकर मैं जो टाइम है ना 1 बजे सो समाप्त होता है उसको पार कर दूंगा तो 2 बजे तक मैं प्रचार करते रहूंगा तो आपका मन कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? बाजार तरफ नहीं रह जाएगा? हाँ, टमाटर खत्म हो गया है कि सब्जी खत्म हो गया, ऐसा मन नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? समय को कीमती समझो। कौन कहा? पौलुस कहा। ये समय है ना कीमती समझो मेरे प्यारे, क्योंकि ये अनमोल समय है जो हमें आपको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको गवाना नहीं है। जो परमेश्वर का जो हमको समय दिया, 1 सेकंड दिया उसी का है, 2 सेकंड दिया उसी का है, इसलिए हमको गवाना नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया। ये हम गीत गाते रहते हैं 12 बजे तक, 2 घंटा 3 घंटा गीत गाते रहते हैं। जब वचन का समय आता हाँ कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? जब वचन का समय आता कैसा लगता है? मुंह को चिपका के कोई तो खपा के, हाँ कि नहीं? ऐसा करते कि नहीं? ऐसे करे। इसलिए सब काम समय के अनुसार होने से मन भी क्या रहता है? स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसका महिमा हो कि हमें ये समय दिया और हमें ये सारे विषय को सुनने के लिए, समझने